नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जेटेट परीक्षा 2026 के लिए हिंदी से 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हिंदी से 15 प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें एक गद्यांश और पद्यांश भी रहता है। तो जिस तरह से परीक्षा में 15 प्रश्न पूछा जाता है, सेम उसी प्रकार से 15 प्रश्नों का मॉडल सेट लेकर आया हूँ। सबसे खास बात है, यह वीडियो 100% फ्री है। लेकिन दोस्तों, यदि आप PDF से मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो मात्र 99 रुपये में आप पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यह मॉक टेस्ट 1 जून 2026 से प्रारंभ है। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्न संख्या 1 से 3 के सही विकल्प का चयन कीजिए। गद्यांश है, झारखंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यहाँ के जंगलों, नदियों और पहाड़ों ने यहाँ के लोक जीवन को गहराई से प्रभावित किया है। सरहुल और करम जैसे पर्व प्रकृति पूजन के प्रतीक हैं, जो मानव और प्रकृति के अटूट संबंध को दर्शाते हैं। वर्तमान समय में आधुनिकता की दौड़ में प्रकृति के संरक्षण की अत्यंत आवश्यकता है, ताकि हम अपनी आने वाले पीढ़ियों को एक स्वच्छ और हरित पर्यावरण दे सके। यह गद्यांश था। अब हम लोग इसके प्रश्न को देखेंगे और उसका उत्तर हम लोग देंगे। गद्यांश के अनुसार सरहुल और करम पर्व मुख्य रूप से किस बात के प्रतीक हैं? ऑप्शन है केवल वर्षा ऋतु के आगमन का, प्रकृति पूजन एवं मानव प्रकृति के अटूट संबंध का, कृषि उत्पादन की व्यावसायिक बिक्री का, या धार्मिक कर्मकांडों के कठोर नियमों का। तो पैसेज के अनुसार इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रकृति पूजन एवं मानव प्रकृति के अटूट संबंधों का। प्रश्न 2 है, प्राकृतिक शब्दों में मूल शब्द और प्रत्यय का सही विभाजन क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रकृति जोड़ इक। प्रश्न 3 है, इस गद्यांश का सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, झारखंड की संस्कृति और प्रकृति संरक्षण। निम्न पद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 4 से 5 के सही विकल्प का चयन कीजिए। पद्यांश है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। इस पद्यांश के अनुसार अब हम लोग इसके उत्तर को देखेंगे। प्रश्न 4 है, काव्यांश में चींटी के उदाहरण द्वारा कवि पाठकों को क्या संदेश देना चाहता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, असफलता से निराश हुए बिना निरंतर प्रयास करने का।
प्रश्न 5 है, नन्ही चींटी पद में नन्ही शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुणवाचक विशेषण। प्रश्न 6 है, हिंदी वर्णमाला में छ, त्र, ज्ञ और स्र को किस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त व्यंजन। प्रश्न 7 है, ईमानदारी शब्द में कौन सी संज्ञा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भाववाचक संज्ञा। प्रश्न 8 है, शिक्षक ने छात्र को पुस्तक दी। इस वाक्य में छात्र को में कौन सा कारक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संप्रदान कारक। प्रश्न 9 है, अनुराग शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए, विराग। प्रश्न 10 है, मुहावरे आंखों में धूल झोंकना का सही और सटीक अर्थ क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, धोखा देना। प्रश्न 11 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बच्चों को विभिन्न व्यवहारिक संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करने योग्य बनाना। प्रश्न 12 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर बुनियादी साक्षरता हेतु 4 ब्लॉक अप्रोच में कौन सा घटक शामिल नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, व्याकरणिक नियमों का केवल रटना एवं अभ्यास। प्रश्न 13 है, भाषा शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण अर्थात रिमेडियल टीचिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए, विद्यार्थियों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों एवं कमियों का निदान कर उन्हें दूर करना। प्रश्न 14 है, प्रसिद्ध भाषाविद नोम चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्षमता कैसी होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जन्मजात। प्रश्न 15 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की एक बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक को मातृभाषा के संदर्भ में क्या दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बच्चों की मातृभाषा और भाषाई विविधता को अधिगम के एक समृद्ध संसाधन के रूप में स्वीकार करना चाहिए। डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।